फट से जानना चाहूँगा सर, क्या होगा? कि मेरा नाम अनिल तिवारी हुआ, कांग्रेस के कैमूर के नेता हैं हम, कार्यकर्ता समझिए, और 89 से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, छात्र संगठन यूथ कांग्रेस। सर देखा जाए तो बिहार में इस समय उथल पुथल राजनीति बहुत काफ़ी उथल पुथल चल रहा है सर, इस पर क्या कहिएगा? जी देखिए, ये तो होना ही था। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का मिट्टी पलीत करने के लिए ही उनको दोबारा तिबारा जो है अपने साथ गठबंधन में लाई, क्योंकि बिहार की जनता पिछले बार मैंडेट तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को और कांग्रेस को दिया था, लेकिन ये चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो धीरे धीरे इनका जो है राजनीतिक भविष्य, इनकी पार्टी का और इनका, भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी। जितने दिन मुख्यमंत्री के रूप में इधर ही रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, लेकिन कार्य भारतीय जनता पार्टी के ही मैंने हिसाब से किया है इन्होंने। अब तो इनको परमानेंटे जो है सो दिल्ली शिफ्ट कर दिया, और जैसे बीजेपी कहेगी, क्योंकि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, और जो है सो वही अपने हिसाब से पार्टी काम करेगी। सर लोग कह रहे हैं कि जेडीयू को हाईजेक कर लिया गया है महाराष्ट्र की तर्ज पे, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था वो बिहार में भी। वही बात तो मैं भी बोल रहा हूँ जी कि जेडीयू को तो इलेक्शन में टिकट बंटवारे के ही टाइम में हाईजेक कर लिया गया था। आपने देखा होगा टिकट बंटवारे में भी बहुत सारा उठा पटक हुआ, लेकिन कुछ टाइम के बाद नीतीश कुमार जी अपने कुछ चहेते लोगों को टिकट दिलवा पाए, लेकिन अब जो है सो फाइनली उनको जमींदोज कर दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उनकी पार्टी और उनके नेता और वो तीनों लोगों माने सब पूरी जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम करेगी, और वो मैंने एक तरह से विलय ही समझिए कि हो जाएगा। सर देखा जाए तो जेडीयू के कुछ कार्यकर्ता लोग हैं विरोध कर रहे हैं। भाई वर्कर तो विरोध करेंगे ना, उन्होंने खून पसीना लगा करके पार्टी का साथ दिया था। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने मैंडेट दिया कि नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी का जो कारनामा है शुरू से ही आप देख लीजिए, वोटर को पहले अपने हिसाब से वो लोग ओबलाइज करता है, वोटर नहीं ओबलाइज हुआ तो विधायक को खरीद लिया, विधायक जहां दिक्कत किया तो मुख्यमंत्रियों को अपने पास से मिला दिया। कई स्टेटों में ऐसा हुआ है, यहाँ भी वही हो रहा है। क्या लग रहा है कि अगला सीएम कौन बन सकता है? अगला सीएम तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, लेकिन अब देखिए बहुत सारे नाम हैं, अब उसमें चूंकि उन लोगों का मामला है बहुत हम नहीं कह सर सकते। आपके महागठबंधन की क्या भूमिका रहेगा सर बिहार में? महागठबंधन बाहें फैला के खड़ा है। महागठबंधन में जो भी जेडीयू के विक्षुब्ध लोग हैं वो आए, उनका स्वागत है, क्योंकि जो लोग भी हैं कांग्रेस से ही इधर से उधर गए हैं, बहुत सारे लोग हैं उसमें, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, तो सारे लोग वापिस आएंगे। निश्चित रूप से इस टूट से गठबंधन को बहुत फायदा होगा। सर क्या लग रहा है बिहार में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, क्या लग रहा है दारू भी चालू कर दिया जाएगा क्या? सब कुछ चालू कर दिया जाएगा। जिस हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हिंदुत्व का नंगा नाच कर रही है, आपने देखा होगा न्यूज चैनल के माध्यम से बहुत सारे चीज़ों से, उसी का गृह राज्य मंत्री, उसी का संसदीय कार्य मंत्री पार्लियामेंट में बैठ के कहता है कि भाई हम तो बीफ खाएंगे और बीफ हमको बहुत पसंद भी है, और वही सांसद जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग रहे हैं वही बैठ के ताली पीट रहे हैं। इससे ज़्यादा हिंदुत्व का नंगा नाच और क्या हो सकता है बताइए। और आपने देखा होगा कि शंकराचार्य जी ने इसी पे बोल दिया तो उनको अरेस्ट करा लिया गया, बलात्कार तक का केस करा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का सीधा एजेंडा है कि हम गरीब, दलित, पिछड़े का शोषण करें, चुनिंदा लोगों में देश की अर्थव्यवस्था रहे, ताकि हमारे हिसाब से सत्ता चले। ऐसे बिहार वासियों के लिए क्या कहिएगा सर? बिहार वासियों के लिए यही कहेंगे कि जो महागठबंधन है उसके ही नेतृत्व में अगर बिहार में सरकार रहेगी
तब जाके यहाँ के गरीब, पिछड़े, दलित, सामान्य वर्ग जो भी लोग हैं उनका कल्याण होगा। उनका किसान, मजदूर जो भी लोग हैं उनका जो है सो उनके हित की बात महागठबंधन की ही सरकार कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता।